हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पेरिस में अभी ओलंपिक खेल चल रहे हैं जिनमें भारत एक पदक जीत चुका है और एक और पदक के बहुत नजदीक आके जो है आज चूक गया। खैर, आज का जो हमारी चर्चा का विषय है वो ये नहीं है। हमारी चर्चा का विषय है ओलंपिक खेलों की सुरक्षा। देखिए, ओलंपिक खेल जो होते हैं दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा आयोजन है। विश्व में खेलों का इससे बड़ा और इससे भव्य आयोजन कोई नहीं होता जिसमें इतने सारे देशों के इतने सारे एथलीट भागीदारी करें। अनेक देशों से पत्रकार आते हैं, कई देशों से नेता भी आते हैं और बहुत भारी संख्या में पर्यटक यहां पर आते हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पे ओलंपिक खेलों की सुरक्षा जो है वो जो भी मेजबान देश होता है उसकी टॉप प्रायोरिटी रहती है और इसमें आमतौर पे बाकी देश भी उसका सहयोग करते हैं किसी ना किसी प्रकार से। पेरिस के जो ओलंपिक खेल हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर कुछ सवाल पहले दिन से ही उठ रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि फ्रांस, आप में से शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे, फ्रांस की राजनीति जो है वहां पर कई प्रकार के इस तरह के वर्ग हैं जो कि हिंसक हैं और ये हिंसक वर्ग जो हैं ये फ्रांस की राजनीति में चूंकि बहुत सक्रिय है तो इस बात की पर्याप्त संभावना है कि कहीं ये ओलंपिक खेलों के आयोजन को बाधित करने की कोशिश ना करें। और ऐसी एक कोशिश कुछ दिनों पहले की गई थी और दूसरी कोशिश ऐसा प्रतीत होता है कि आज की गई। ऐसा क्या किया गया मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि हमारा P2I बैच जो है ये शुरू हो चुका है। अमृत उपाध्याय सर जो हैं वो इस बैच को शुरू कर चुके हैं, पॉलिटी पढ़ा रहे हैं इस बैच में वो। तो निश्चित तौर पे उनको किसी परिचय की तो आवश्यकता नहीं है, आप सभी जानते हैं। तो भाई पॉलिटी वो पढ़ा रहे हैं और इसमें अभी मॉनसून सेल लगी है जो कि 31 तारीख तक वैध है। तो आप AJ लाइव कोड लगाकर 24,999 रुपए में इस बैच से जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा, इसमें आपको रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्री और मेंस के क्वेश्चंस का रोज समाधान, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें आपके घर पे। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी खर्चे में यानी कि निःशुल्क होगा, क्योंकि प्रतिज्ञा बैच होने के कारण अगर आपका प्री क्वालिफाई होता है तो आपकी दी गई फीस आपको हम रिफंड कर देंगे, सारे पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। तो आज ही इस बैच से जुड़िए, लाभ उठाइए। 27,999 का होता है आमतौर पे AJ लाइव कोड के साथ, अभी आपको 24,999 का मिल जाएगा। तुरंत जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए, तो भाई अब हुआ क्या है पेरिस में कि जब ओलंपिक खेल शुरू हुए तब जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि फ्रांस में आवागमन का बहुत बड़ा साधन जो है हाई स्पीड रेल नेटवर्क है। तो वहां पर जो है कई सारे सूत्रों ने ये खेल शुरू होते ही वहां के हाई स्पीड रेल नेटवर्क पे हमला किया था। ये तो पुरानी खबर है ना। वहां के हाई स्पीड रेल नेटवर्क पर कुछ लोगों ने हमला किया था और यह हमला 2 तरह का माना गया था। एक तो यह माना गया था कि सैबोटाज किया गया था, कि कुछ जगहों पे जहां पे रेल के सिग्नल वगैरह लगे होते हैं उसको तोड़फोड़, वहां पर तोड़फोड़ की गई थी, उनको तोड़ा गया था ताकि रेलवे का नेटवर्क खराब हो जाए। दूसरा, यह खबर यह भी आई थी, हालांकि यह अपुष्ट है, इसको लेकर कुछ आधिकारिक पुष्टि आई नहीं, कि उसको हैक करने का भी कोशिश किया गया था, कि रेलवे नेटवर्क को हैक करने की भी कोशिश की गई थी। उस दिन ये खबरें आई थी, कुछ समय के लिए हैक हो गया, लेकिन उसके बाद कुछ कंफर्मेशन आया नहीं। तो हम क्लियरली नहीं कह सकते कि हैक करने की कोशिश की गई या नहीं की गई, तो एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। लेकिन ऐसा खबर तो कुछ समय के लिए जरूर आई थी कि रेलवे नेटवर्क को हैक किया गया और कम से कम तोड़फोड़ के कारण कुछ समय तक जो है रेलवे नेटवर्क जो है बाधित रहा और उसको चालू करने में भी समय लगा। और चूंकि फ्रांस में 28,000 किलोमीटर लंबा रेलवे नेटवर्क है तो सरकार ने बहुत सारे ड्रोन इत्यादि लगाए उसकी सुरक्षा में, ताकि यह सुरक्षित रहे। लेकिन ऐसा नहीं था कि यह करते ही समस्या खत्म हो गई। अब एक दूसरी समस्या निकल के क्या आई है कि फ्रांस के कुछ शहरों में जो टेलीकम्युनिकेशन के लिए ऑप्टिकल फाइबर होता है, जिससे आपका लैंडलाइन फोन, मोबाइल फोन, जो आपका ऑप्टिकल फाइबर होता है जिससे आपका दूरभाष की सेवाएं, आपका किसी भी प्रकार की दूरभाष, दूरसंचार की आपकी सेवाएं हैं, चाहे वो मोबाइल नेटवर्क हो, चाहे वो लैंडलाइन नेटवर्क हो, इन ऑप्टिकल फाइबर को तोड़ा गया है। इन ऑप्टिकल फाइबर्स को तोड़ा गया है, इनको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है।
तो मार्सिले नाम का एक शहर है फ्रांस में, वहां पर ओलंपिक में, याद रखिएगा कि कहने के लिए पेरिस का है लेकिन फ्रांस के और शहर भी इसमें भागीदारी कर रहे हैं। तो मार्सिले में जैसे ओलंपिक में फुटबॉल के मैचेस वहां हो रहे हैं, मार्सिले इससे बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। उस शहर में बहुत सारे फोन, भले ही वो लैंडलाइन हो या मोबाइल वगैरह हो, उनका संचार जो है वो एकदम ठप पड़ गया है और लोग एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो अब जो है वहां की सरकार ने यह कहा है, इस बात को स्वीकार किया है कि भाई ये ऑप्टिकल फाइबर को नुकसान पहुंचाया गया है, जिसके कारण दूरभाष और दूरसंचार जो है कई क्षेत्रों में बाधित है। वहां की सरकार ने यह भी कहा है कि वहां पर जो अति वामपंथी, जो मैंने कहा था ना, वहां की राजनीति में कुछ इस प्रकार के हिंसक तत्व काम करते हैं, जो वहां की राजनीति का अति वामपंथी वर्ग है, ये उसका काम लगता है, ये उसका काम लगता है कि ये अति वामपंथी वर्ग जो है कहीं ना कहीं उन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है और वो जो है इन ओलंपिक खेलों के आयोजन को बाधित करना चाहते हैं, ताकि उनका एजेंडा ये है, डिसरप्शन चाहते हैं, अराजकता चाहते हैं। अराजकता फैलाने के लिए वो क्या चाहते हैं कि इन ओलंपिक खेलों को वो बाधित कर पाएं, इनके आयोजन को रोक पाएं। तो इसके लिए सरकार ने वहां की सरकार ने इन वर्गों के, इन समूहों के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, उन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है और फ्रांस की सरकार ने यह वादा भी किया है कि इस प्रकार के लोगों को अब हम उन पर कड़ी नजर रखेंगे ताकि बचे हुए खेलों में इस प्रकार की कोई भी और घटना ना हो पाए और खेल जो है वो आसानी से सकुशल खत्म हो जाए, उनमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। यह बात फ्रांस की सरकार ने कही है। तो भाई अब ये देखिए होता क्या है, मुझे लगता है कि खेल शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएंगे, लेकिन तब भी एक बहुत गंभीर चिंता की बात है कि इस तरह की चीजें अगर एक ओलंपिक खेलों में हो रही है तो बाकी सभी देशों को भी ये सुनिश्चित करना चाहिए कि भाई एथलीट्स जो हैं या फिर जो वहां पे भागीदारी कर रहे हैं उनकी सुरक्षा को टॉप प्रायोरिटी दी जाए। बीच में कुछ जगहों पर, खास तौर पे यूरोप में कुछ प्रेस ने यह भी छापा कि इन हमलों के पीछे या इन घटनाओं के पीछे रूस का हाथ है। ये यूरोप की प्रेस ने, यूरोप के जो अखबार हैं, कुछ यूरोप के कुछ अखबारों ने इसका आरोप जो है रूस पर लगाया, क्योंकि याद रखिएगा रूस को इस ओलंपिक में भाग लेने की अनुमति नहीं है। ठीक है, रूस को भाग लेने की अनुमति नहीं है। यूक्रेन पर हमला करने के कारण रूस को इन खेलों से वंचित किया गया है। हालांकि रूस की सरकार ने ऐसे सभी आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने एक आधिकारिक वक्तव्य जारी किया है और कहा है यह पूरी तरह से गलत है, हमारा इस तरह के किसी भी हमले से कोई लेना देना नहीं है। और देखकर भी ऐसा प्रतीत होता है कि ये उचित नहीं है कि आप रूस पर इसका आरोप लगाएं। ये एक स्थानीय घटना ज्यादा प्रतीत होती है कि आपके स्थानीय जो लोकल राजनीतिक विवाद हैं उनके कारण ये घटना जो है ऐसा हो रही है, ऐसा होने की संभावना ज्यादा है। खैर, इसके लिए जिम्मेदार कोई भी हो, ओलंपिक खेलों को सुरक्षित रखना, वहां पे अपने एथलीट्स को सुरक्षित बनाए रखना और एक अच्छा अनुभव प्रदान करना, क्योंकि याद रखिए खेल जो होते हैं, खास तौर पे इस तरह के वैश्विक खेल, वो विश्व शांति का प्रतीक हैं। तो ये खेल शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएं, ये पहली प्राथमिकता है और इसको सुनिश्चित करने के लिए सभी देशों को सहयोग करना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं ये क्या ये बिना किसी अप्रिय घटना के ये खेल खत्म हो पाते हैं या और भी हमें इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। ये जैसे जैसे होगा वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। जाते जाते आपको एक बार फिर बता दूं कि भाई प्रतिज्ञा बैच है, तो अगर आप प्री क्वालिफाई करोगे सारी फीस रिफंड हो जाएगी। अमृत उपाध्याय सर ने शुरू कर दिया है पॉलिटी पढ़ाना। इसमें एजे लाइव कोड लगाओगे, मॉनसून सेल लगी हुई है, 24,999 का मिल जाएगा। बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो, यह ऑफर केवल 31 तारीख तक है। आज ही जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।